नमस्कार, मैं डॉक्टर सौरभ पटेल, नवजात शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ। आज हम बात करेंगे एचपीवी और एचपीवी वैक्सीन के बारे में। तो एचपीवी क्या होता है? एचपीवी का मतलब ह्यूमन पैपिलोमा वायरस और एचपीवी वैक्सीन या इसकी वैक्सीन है। यह जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है यह करीब 100 प्रकार के होते हैं और यह महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर कराते हैं। सर्वाइकल कैंसर के अलावा महिलाओं के जननांगों के अलग अलग हिस्से में भी ये कैंसर करा सकते हैं। साथ में महिला पुरुष दोनों के मुंह के कैंसर, गले के कैंसर, साथ में एनल कैंसर और पुरुषों में पेनाइल कैंसर भी यह करा सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में जितने भी सर्वाइकल कैंसर होते हैं उनमें से 25% अकेले हमारे भारतवर्ष में होते हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि यह महिलाओं का कैंसर है। महिलाएं बहुत दिनों तक अपनी परेशानी छुपाती हैं और जब तक पता चलता है तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। एक और आश्चर्यचकित बात यह है कि ये जो एचपीवी वायरस होता है, जितने भी शादीशुदा लोग हैं, महिला पुरुष दोनों में, अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी या किसी एक प्रकार से वायरस से हमेशा प्रभावित होते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है इसमें कि ऑलमोस्ट 95% अपने आप ठीक हो जाते हैं। कई बार इसमें 2 वर्ष का समय भी लग जाता है, लेकिन ये जो बचे हुए 5% है ना, ये लंबे चलते हैं और कई बार आगे चल के कैंसर का रूप ले लेते हैं। जो एचपीवी होता है यह ना सिर्फ कैंसर कराता है बल्कि जननांगों और उसके आसपास के हिस्सों में जो मस्से होते हैं वह भी इसी की वजह से हो जाते हैं। तो अब बात हुई कि इससे बचाव कैसे किया जाए। तो इससे बचाव करने की वैक्सीन आती है। वैक्सीन जनरली 3 प्रकार की आती हैं। जो हमने बात की थी कि तकरीबन 100 तरीके के वायरस होते हैं, एचपीवी भी 100 तरीके के होते हैं। उसमें से एक होती है बाईवैलेंट वैक्सीन, एक होती है क्वाड्रावैलेंट वैक्सीन, एक होती है नोनावैलेंट वैक्सीन। बाई मतलब 2 वायरस के अगेंस्ट, क्वाड्रा मतलब 4 वायरस के अगेंस्ट और नोना मतलब 9 वायरस के अगेंस्ट। क्योंकि ये जो कैंसर और ये बीमारी कराते हैं इनमें से करीब 100 में से 13 वायरस ही अभी तक ऐसे पता चले हैं कि जो ये वायरस इन्फेक्शन कराते हैं। जो ये बाई और क्वाड्रावैलेंट वैक्सीन है यह तकरीबन 83% सक्षम होती है कैंसर को प्रिवेंट करने में, और जो नोनावैलेंट होती है यह 98% तक कैंसर को प्रिवेंट कर सकती है। तो अब यह वैक्सीन लगानी कब होती है? 9 से 14 वर्ष में जो बच्चियां होती हैं उनको यह 2 डोजेज लगती हैं 6 माह के अंतर पर, और जो 15 से 26 वर्ष तक के लिए इसकी 3 डोजेज लगती हैं। जो बाईवैलेंट वैक्सीन होती है यह 0 मतलब आज के दिन 1 माह के बाद और 6वें माह के बाद लगती है। और जो दूसरी है क्वाड्रोवैलेंट वैक्सीन वह आज लगेगी, उसके बाद 2 माह के बाद और उसके बाद 6वें महीने में लगेगी। इसके बाद हमने बात की थी ये नोनावैलेंट वैक्सीन के बारे में। यह भी आज लगती है, 2 माह के बाद लगती है और 6वें महीने पे लगती है। शेड्यूल के लिए आप परेशान मत होइए, आप जिस डॉक्टर के पास जाएंगे वो जरूर आपको बताएगा। लेकिन ये जो नोनावैलेंट वैक्सीन है ना, हमने बात की थी शुरुआत में कि पेनाइल कैंसर भी होता है, तो यह उसको भी रोकने में सहायक होती है। और 9 से 15 वर्ष के लड़कों में भी यह वैक्सीन देनी चाहिए। ये इकलौती ऐसी वैक्सीन है जो भारत में लाइसेंस्ड है लड़कों को लगवाने के लिए। तो आइडियल एज क्या है इसको लगवाने की? आइडियल एज होती है जितनी जल्दी से जल्दी करवा सके। जो हमने 9 से बात की था, जल्दी मतलब 9 से 10 वर्ष के आसपास लगवा लेंगे तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल रहती है, क्योंकि आगे के स्टेज में ये कैंसर से बचाव कर लेगी। और अब रही बात क्या ये वैक्सीन सेफ है, तो सामान्यतः यह वैक्सीन सेफ है, लेकिन जहाँ पे लगती है वहाँ पे हल्का दर्द, रेडनेस, सूजन हो सकती है और कई बार चक्कर जैसे भी आ सकते हैं। तो उसके लिए लिटा करके वैक्सीन लगा देनी चाहिए और वैक्सीन लगने के बाद 20 से 25 मिनट तकरीबन आधे घंटे डॉक्टर की देखरेख में रहना चाहिए। और इस वैक्सीन को हम 45 वर्ष तक की महिलाओं को भी दे सकते हैं। यह जो वैक्सीन होती हैं ये हमारे नेशनल प्रोग्राम, गवर्नमेंट के प्रोग्राम में नहीं आती हैं। और बाईवैलेंट और क्वाड्रावैलेंट वैक्सीन करीब 2500 से 3500 के आसपास आती है। लेकिन ये जो नोनावैलेंट वैक्सीन होती है यह थोड़ी महंगी है, यह 12-15 हज़ार के आसपास की आती है। तो अब यह वैक्सीन किनको नहीं लगवानी चाहिए? यह वैक्सीन प्रेगनेंसी के दौरान नहीं लगानी चाहिए। उन लोगों को जिसको वैक्सीन के किसी कंपोनेंट से एलर्जी है, और जो व्यक्ति बीमार है उसको बीमारी के ठीक होने का इंतजार करना चाहिए। इनके बारे में और भी बहुत जानकारी, सारी जानकारी हम डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप इस बीमारी को जान गए हैं, समझ गए हैं,
तो अपने डॉक्टर से संपर्क करिए और इससे बचाने के लिए वैक्सीन जरूर लें। धन्यवाद।